आज हम आप लोग को रेशनल के 2 क्वेश्चन और बताएंगे। हो सकता है आपके डाउट हो तो आज मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ आप लोग की। ठीक है, तो देखिए उससे पहले इतना जान लीजिए, अगर कोई भी देखिए ये हमारा रेशनल है। अच्छा, रेशनल सबको पता जो p/q के फॉर्म में हो। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, 4 है तो 4/1 लिख सकते हैं। अच्छा, जो भी रेशनल नंबर होता है याद रखिएगा, उसमें देखिए जो न्यूमरेटर यूनिटर है उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। देखिए 1 2 * 2 और 1 3 * 3। जो भी रेशनल नंबर होगा याद रखिएगा, उनमें जो न्यूमरेटर यूनिटर का कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो को प्राइम होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशनल नंबर है हमेशा उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 के अलावा कुछ और हो गया कॉमन फैक्टर तो फिर तो रेशनल होगा नहीं। तो हमको बस इरेशनल प्रूव करते समय बस यही ध्यान देना होता है कि जैसे आपने यहाँ पे √5 को आपने क्या सपोज कर लिया है, रेशनल, और उसको a/b कहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये रेशनल प्रूव करना है तो a और b का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। और अगर a और b का कॉमन फैक्टर 1 नहीं आया, कुछ अदर आ गया, तो जाहिर सी बात है a/b रेशनल नहीं होगा। और जब a/b रेशनल नहीं होगा तो ये रेशनल नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब याद रखिएगा हमेशा ध्यान से कि अगर a और b, यहाँ पे देखिएगा a और b का कॉमन फैक्टर अगर 1 के अलावा कुछ और आगे तो रेशनल तो होगा नहीं होगा, क्या फिर ये रेशनल होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए प्रूफ दैट लिखा है √5 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे √5 को रेशनल। अब रेशनल कहा तो उसको a/b के फॉर्म में रखेंगे, वेयर a एंड b क्या है, को प्राइम। ठीक है, आप इंटीजर से बोल सकते हैं। उसके बाद b का हमने इधर क्या किया, मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 से ये डिवाइड हो रहा है, यानी 5 डिवाइड्स a²। अगर 5 जो a² डिवाइड कर रहा है तो याद रखिएगा 5 आल्सो डिवाइड्स क्या होगा, a होगा। ऐसा हम ये कहेंगे 25 जाहिर सी बात 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो जाहिर सी बात क्या 5 5 से निकटेगा नहीं, जैसे यहाँ पे देखिएगा a और a²। क्लियर, 5² और 5। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये पता चल गया कि a का फैक्टर क्या है, 5। इसी तरह अगर b का भी फैक्टर अगर 5 आ गया, आई मीन 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। इसका मतलब रेशनल तो होगा नहीं, कि रेशनल होने के दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे इतना करने के बाद ये स्टेप देखिएगा, बहुत लोग को हो सकता है कंफ्यूजन हो कि ये कहां से हम लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला स्टेप तो आपको यहाँ करने के बाद ये देखिएगा। ठीक है, 5 आल्सो डिवाइड्स a, तो इसी को हम लेट कर लेंगे a = 5m। अगर ये √2 वाला प्रूविंग होता तो यहाँ पे क्या आता, 2 आल्सो डिवाइड्स a, तो a = क्या लेट करते हैं हम लोग, 2m। ठीक है, और m क्या इज एनी इंटीजर। ठीक है, एक थर्ड वेर में लेट कर लेते हैं। अगर ये √3 होता, ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात 3 आता, 3 आल्सो डिवाइड से आता तो a = क्या लेट करते, 3m। अच्छा, ऐसा क्यों लेट कर रहे हैं, जैसे क्योंकि यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है कि 5 जो है b का भी फैक्टर है, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। इतना करने के बाद इसका स्क्वायर किया। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद देखिए ये स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर हुआ। यहाँ पे देखिए 5b² किसके बराबर, a² के। a² के रिप्लेस पे हम 5b² लिख सकते हैं, काटने पे ये आया। अब देखिए 5 जो किसके अपॉन में जा रहा है, b² के। क्लियर है, तो देखिए 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b² को, तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ से ये पता चला फ्रॉम फर्स्ट टेंस, इसको मैंने फर्स्ट लेट किया था, इसको सेकंड, फ्रॉम 5 जो है दोनों का फैक्टर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका a/b रेशनल तो होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट दैट ये होता है a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, कंट्राडिक्शन के हिसाब से जो हमने इसको कहा है रेशनल, इसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 के अलावा कोई अदर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ 5 आ गया, तो जिसके वजह से क्या होगा, सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग। क्यों ऐसा आया, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सपोजिशन। ठीक है, तो देयरफॉर √5 क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, ओके। अब आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। याद रखिएगा कि ऐसे आपको सिर्फ सिंगल वाले करने हैं। सिंगल का मतलब जैसे √2, √3, √5, ठीक है, √7। बट अगर इनके साथ कुछ प्लस हो जाए, इनटू हो जाए, तो देखिए इनका तरीका कुछ सिंपल होता है। पहला स्टेप वही है, सपोज किया रेशनल तो a/b के फॉर्म में। उसके बाद क्या करना है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड से सारे नंबर आपको आरसीएस ट्रांसपोज करना है, बट इसको छोड़ के √y नंबर को। तो पहले देखिए हमने क्या बोला कि जैसे यहाँ पे देखिए जो भी नंबर है जैसे √5 है, तो √5 को छोड़ करके जितने भी नंबर उसको आरसीएस ट्रांसपोज करेंगे। 3+ में था, इधर ले गए तो क्या हो गया, -3। ठीक है, 2 बचा, 2 को भी अपॉन में ले गए, देखिए 2b, क्योंकि इसका ये एलसीएम लिया, ये आया और इसको अपॉन में ले गए। ठीक है,
तो देखिए इधर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड कौन से नंबर रह जाए, सिर्फ रूट वाली नंबर रह जाए, याद रखिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ ना आपको स्क्वायरिंग करना है ना कुछ करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले ही प्रूव चुके हैं, थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, कि रूट 5 रूट 2 रूट 3 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। याद करो जब 9th में आपने कोई थ्योरम पढ़े थे, मिड पॉइंट थ्योरम, जब कोई क्वेश्चन करते थे तो ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन में सिर्फ आप रीजन ही देते थे ना बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ऐसा तो नहीं उस क्वेश्चन करने के लिए पहले आप मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करते थे, ऐसा नहीं था, सीधे रीजन लिख देते थे। तो यहाँ भी हम लोग क्या करें, रूट 5 लिख देंगे, रूट 5 क्या है, इरेशनल, ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा। इतना करने के बाद देखिए ये रेशनल क्यों है, ठीक, इसलिए रेशनल बिकॉज ए एंड बी क्या है, को प्राइम इंटीजर, आप चाहो तो सिंपली इंटीजर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए रेशनल है। सो रूट 5 इज आल्सो रेशनल होगा, क्यों रेशनल होगा, जब ये रेशनल तो ये भी रेशनल क्योंकि बराबर लगा है, बट वी नो दैट रूट 5 क्या है, इरेशनल, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। रूट 5 क्या है, इरेशनल, भाई ये रेशनल क्यों हुआ, क्योंकि ये रेशनल है, ठीक है, ये भी रेशनल होगा, मगर हम लोग जानते हैं कि बट वी नो दैट रूट 5 क्या है, इरेशनल, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजिंग, क्यों ऐसा आया भाई, ये रेशनल और ये रेशनल क्यों बराबर हो, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, ये हमने गलत लिख के थे इसलिए हुआ, ठीक है। तो बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल, बट इसके बाद देखिए दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सपोजिशन, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। 3 + 2 रूट 5 क्या होगा, इरेशनल, हेंस प्रूव। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर ये कंबाइंड वाले हैं याद रखिएगा, तो इनको हम लोग को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम लोग सिर्फ सिंगल वाले रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 है उन्हीं को करेंगे, ठीक है। तो सपोज किया a/b के 3 को शिफ्ट किया, ठीक है, और करते करते हम ये आए, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपका सिर्फ कौन वाली नंबर रह जाए, रूट वाली नंबर रह जाए, याद रखिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद ये रेशनल क्यों है, क्योंकि ए और बी क्या है, को प्राइम इंटीजर्स या सिंपली इंटीजर्स लिख सकते हैं या को प्राइम नंबर लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल होगा। बट वी नो दैट या बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट दैट इज रूट 5 क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सपोजिशन, ये रॉन्ग सपोजिशन ही है ना, रेशनल तो था नहीं, ठीक है, इसलिए क्या होगा नीचे 3 + 2 रूट 5 इज और इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूँ, इस पे ध्यान समझ लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में शायद स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, रेशनल प्रूव हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जो ये सिंगल नंबर वाले हैं उनको तो आपको वैसे ही करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, ठीक है। बट कुछ इस टाइप का जब क्वेश्चन को आपको रेशनल प्रूव करना हो तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट 7 रूट 5 इज इरेशनल, तो सपोज दैट हियर 7 रूट 5 इज रेशनल, ये करते हैं हम लोग। उसके बाद हमने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड से कौन से नंबर रह जाए ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ रूट वाली, ठीक है, और कोई भी नंबर क्लास में इनटू में माइनस में है उसको इधर आरएचएस ट्रांसपोज करिए। करने के बाद ये आया, ध्यान से देखिए इसको हमने रेशनल कहा, क्यों कहा, क्योंकि ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, 7 इंटीजर है, और कोई भी इंटीजर है या वो अपॉन में है, फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो वो रेशनल होगा। और यहाँ पे रीजन भी दिया बिकॉज ए एंड बी आर क्या, को प्राइम इंटीजर या सिंपली इंटीजर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सो रूट 5 इज आल्सो रेशनल, भाई जब ये रेशनल होगा तो भी रेशनल की इक्वल लगा है। इसके बाद हमने लिखा बट वी नो दैट रूट 5 इज रेशनल। अब आप सोच रहे हैं सर ने डायरेक्ट यहाँ पे बोल दिया कि रूट 5 क्या है रेशनल, प्रूव तो किया नहीं सर ने रूट 5 को। भाई देखिए आपने 9th में ज्योमेट्री पढ़ा होगा, जैसे आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम यूज करते थे, ठीक है, याद है, जब कोई क्वेश्चन प्रूव करना होता था या सॉल्व करना होता था तो सीधे उसमें आप क्या करते थे, मिड पॉइंट थ्योरम रीजन देते थे कि बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। अब वहां पे मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव तो नहीं करते थे ना, सीधे रीजन लिखते थे। अब सोचिए अगर कोई क्वेश्चन करना है और उसके लिए हम मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करें पहले तब क्वेश्चन करेंगे। सोचिए कि 10 क्वेश्चन में हमारा अगर एग्जाम में 30 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। सीधे रीजन देते थे, थ्योरम नहीं प्रूव करते। हाँ जब थ्योरम स्पेसिफिक प्रूव करना तो करते थे, बट कोई क्वेश्चन में अगर थ्योरम है तो पहले सीधे थ्योरम का कहते थे रीजन देते थे, ठीक है, थ्योरम का रीजन, तो थ्योरम प्रूव नहीं करते। वैसे यहाँ पे भी ये चीज हम पहले प्रूव कर चुके हैं, रूट 5 को इरेशनल, सीधे यहाँ पे हमने रीजन दे दिया कि वी नो दैट रूट 5 क्या है, इज इरेशनल, ठीक है। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन में हमको करना नहीं पड़ता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।